हालांकि फ्रांस के पेरिस, नीस और सेंट नज़ायर समेत तमाम शहरों में उनकी टीम की जीत का जश्न रात भर चलता रहा। पेरिस का शायद ही कोई ऐसा कोना रहा होगा जहां फुटबॉल फैंस ना मौजूद हों। सड़कों पर फ्रांस और मोरक्को दोनों देशों के प्रशंसक मौजूद थे। मोरक्को ने इस वर्ल्ड कप में अपनी खास जगह बनाई है। मोरक्को अफ्रीका का पहला ऐसा देश है जो फीफा वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल तक पहुंचा। फ्रांस में बड़ी तादाद में मोरक्को के नागरिक भी रहते हैं जो अपनी टीम का सपोर्ट करने के लिए वहां मौजूद थे। बेशक मोरक्को की टीम हार गई थी, लेकिन उसके चाहने वालों के लिए उनका पूरे टूर्नामेंट में चर्चा का विषय बनना ही सबसे बड़ी उपलब्धि थी। Le score il est pas honteux parce que c'est quand même l'équipe de France, c'est quand même une belle équipe, championne du monde, toujours en titre en soi. Donc le Maroc il a tout fait pour y arriver. Moi je trouve que c'est pas déméritant. सेमीफाइनल में हार चुकी दोनों टीम मोरक्को और क्रोएशिया के बीच अब फीफा वर्ल्ड कप के तीसरे स्थान के लिए 17 दिसंबर को मुकाबला होगा। वहीं बांग्लादेश के खिलाफ 2 टेस्ट मैचों की सीरीज के पहले मैच में टीम इंडिया की स्थिति मजबूत हो गई। कुलदीप यादव और मोहम्मद सिराज ने बांग्लादेशी बल्लेबाजों को क्रीज पर टिकने नहीं दिया और भारत की धारदार गेंदबाजी के आगे ना लिटन दास का बल्ला चला और ना ही नजमुल हुसैन शांतो का। बांग्लादेश के 8 बल्लेबाज 102 रन पर ही आउट होकर पवेलियन लौट गए। उसका कोई भी बल्लेबाज अर्धशतक तक नहीं बना सका, जबकि बांग्लादेश के 4 बल्लेबाज दहाई तक का आंकड़ा पार नहीं कर सके। टीम इंडिया की ओर से सबसे बेहतरीन गेंदबाजी कुलदीप यादव और मोहम्मद सिराज ने की। कुलदीप यादव ने 4 विकेट लिए, जबकि मोहम्मद सिराज ने 3 विकेट झटके। और इससे पहले भारत ने टेलएंडर्स की सूझबूझ भरी पारी की बदौलत 404 रनों का स्कोर खड़ा किया। चेतेश्वर पुजारा, श्रेयस अय्यर और रविचंद्रन अश्विन ने शानदार प्रदर्शन किया। भारत के लिए मैच के दूसरे दिन श्रेयस अय्यर और रविचंद्रन अश्विन ने पारी का आगाज किया। इसके बाद अय्यर 86 रनों के निजी स्कोर पर आउट हो गए। जिस वक्त अय्यर आउट हुए उस वक्त भारत का स्कोर 293 रन था, लेकिन अश्विन और कुलदीप यादव ने मोर्चा संभाला। रविचंद्रन अश्विन ने 58 रनों की अहम पारी खेली, जबकि कुलदीप यादव ने 40 रन बनाए। अश्विन और कुलदीप ने 200 गेंदों का सामना करते हुए 87 रनों की साझेदारी निभाई और इसी साझेदारी की बदौलत टीम इंडिया 404 रनों का स्कोर खड़ा कर पाई। महंगाई से जूझ रही जनता को बड़ी राहत मिली है। कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्ट्री की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक थोक महंगाई दर 21 महीनों में सबसे कम हुई है, जिससे नवंबर में थोक महंगाई दर 5.85% पर आ गई। महंगाई का आंकड़ा 2 महीने की तुलना में 470 आधार अंक कम है। एक आधार अंक 1% अंक का 100वां हिस्सा होता है। इससे पहले अक्टूबर में महंगाई दर 8.39% रही। खुदरा महंगाई दर में गिरावट के बाद थोक महंगाई दर में कमी से बड़ी राहत मिली है। थोक महंगाई दर में गिरावट की वजह खाने पीने की चीजों के साथ मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट्स की कीमतों में गिरावट ही है। गैंगस्टर मुख्तार अंसारी को 10 साल की जेल की सजा सुनाई गई है। मऊ के पूर्व विधायक और माफिया मुख्तार अंसारी को एमपी एमएलए कोर्ट ने 10 साल की सजा सुनाई है। कोर्ट ने गैंगस्टर एक्ट में मुख्तार अंसारी को जमीन हथियाने, हत्या और वसूली के मामलों में दोषी करार दिया है। कर्नाटक के शिवमोगा में स्कूल बस पलटने से 18 स्कूली बच्चों समेत 21 लोग घायल हो गए। सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराने के बाद पुलिस मामले की जांच कर रही है। धनबाद में रेलवे स्टेशन के यार्ड में खड़ी पैसेंजर ट्रेन में अचानक आग लगने से हड़कंप मच गया। फिलहाल मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम आग पर काबू पाने की कोशिश कर रही है। श्रद्धा मर्डर केस में जी न्यूज की खबर पर मुहर लग गई। श्रद्धा के डीएनए सैंपल का मिलान उसके पिता के डीएनए से हो गया, जिससे साबित हो गया कि आरोपी आफताब की निशानदेही पर मिली हड्डियां श्रद्धा की ही थी। 20 नवंबर को दिल्ली पुलिस के सूत्रों ने बताया था मेहरौली के जंगल से श्रद्धा वॉलकर की खोपड़ी, जबड़े और शरीर की दूसरी हड्डियों के हिस्से बरामद किए गए थे, जिसके बाद इन हड्डियों को फॉरेंसिक लैब भेज दिया गया था, जहां हड्डियों के डीएनए को श्रद्धा के पिता के डीएनए से मैच कराया गया तो इनका मिलान हो गया। श्रद्धा की हड्डियों के डीएनए मिलान से आरोपी आफताब के खिलाफ केस मजबूत हो गया है। अब उसे सजा दिलाने में पुलिस को मदद मिलेगी। वहीं श्रद्धा वॉलकर की बुआ राजल नायक ने जी न्यूज से बातचीत की। उन्होंने कहा कि डीएनए मिलान होने से उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, उन्हें तो बस इंसाफ चाहिए। हमको ऐसा लग रहा है कि अभी उसे फांसी तो मिल ही जाएगी, तो जल्द से जल्द उसको फांसी दी जाए और हम लोग को न्याय पे पूरा भरोसा है। वहीं मध्य प्रदेश में लव जिहाद रोकने के लिए सरकार नियम बनाने पर विचार कर रही है। राज्य के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा है कि शादी कराने वाली संस्थाओं को युवक युवती का पुलिस वेरिफिकेशन कराना होगा। लव जिहाद रोकने के लिए हम इस बात पर गंभीरता से विचार कर रहे हैं
कि मैरिज रजिस्ट्रार ब्यूरो और जो पंजीयन की संस्थाएं हैं विवाह की, इसमें नोटरी भी शामिल है। ये लड़का और लड़की की जानकारी जब उन्हें 1 महीने पहले आ जाती है तो इसको पुलिस वेरिफिकेशन के लिए भी उन्हें पुलिस से बातचीत करनी चाहिए और पुलिस वेरिफिकेशन कराने वाली बात पर विचार करना चाहिए। धनबाद के पातडीह रेलवे स्टेशन पर खड़ी एक पैसेंजर ट्रेन की बोगी में भीषण आग लग गई। आग लगते ही ट्रेन धू-धू कर जलने लगी और जब तक फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची, ट्रेन की एक बोगी जलकर खाक हो गई। आग किन कारणों से लगी, इसका खुलासा नहीं हुआ है। हालांकि रेलवे के अधिकारी इस वक्त जांच में जुटे हैं। अब अगर क्रिकेट खेलने का शौक हो तो लोग कोई ना कोई जुगाड़ ढूंढ ही लेते हैं। देखिए ये वीडियो। आपने बचपन में टेनिस, रबर या प्लास्टिक की बॉल से तो क्रिकेट खेला ही होगा, लेकिन क्या आपने कभी बर्फ की गेंद से क्रिकेट खेला है? ये शख्स फिलहाल ये ही कर रहा है। बल्लेबाज की बैटिंग देखकर ऐसा लगता है मानो ये हर बॉल पर चौका या छक्का ही मार रहा है। इंसानों के साथ साथ अब बंदरों को भी फैशन की समझ आने लगी है। तभी देखिए कैसे इस बंदर ने बड़े हक से इस शख्स की जैकेट मांगी और फिर बड़े स्टाइल से उसे पहन भी लिया। कुछ रिश्ते मुनाफा नहीं देते मगर जिंदगी को अमीर बना देते हैं। सड़क पर घूम रही भूखी गाय को देखकर इस सब्जी वाले ने अपना पूरा ठेला ही गाय को अर्पण कर दिया। बीते सालों में साइकिल के कई रूप बदले हैं, लेकिन साइकिल का आविष्कार हमेशा से ही रोड पर चलने के लिए हुआ था। हालांकि अब